आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के दिन आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय तथा बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी पड़ाव वाराणसी के प्रांगण में कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम संचालित डॉक्टर जयशीला पांडे ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान, वंदे मातरम, झंडा गीत तथा आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय का कुल गीत प्रस्तुत किया गया। छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओत-पोत गीत, संगीत तथा नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित सभी अभिभावकों एवं गणमान्य व्यक्तियों का मन मोह लिया। मैं मुकुल पांडे, बाल शिक्षा मंडल काशी का सचिव, जिसके अंतर्गत ये सारी संस्थाएं संचालित हैं। आज बड़े सौभाग्य का दिवस है कि हम 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संपन्न कर रहे हैं और बड़ा उल्लास बच्चों में है। बच्चों ने प्रभात फेरी करके ये दर्शाया कि नहीं, हमारा देश के प्रति अगाध स्नेह और प्रेम है और आगे हम भविष्य भी देश का अच्छा बनाएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि देश हमारा किस तरह से संचालन में चल रहा है। लोग बेरोजगारी के कगार पर पहुंच चुके हैं और अन्न का दाना कहीं कहीं पहुंच भी नहीं पा रहा है। ये 78 वर्ष के बाद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसी को सुधारना है, इसी का संकल्प लेना है और समस्त काशीवासी भारतवासियों को मेरे तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना कि आने वाले कल में हम एक अच्छा भारत खड़ा करें और 100वीं वर्षगांठ जब मने तो इतनी धूमधाम से मने कि लगे कि सारे विश्व में भारत अकेले तिरंगा फहरा सकता है। इतनी काबिलियत भारत में आ गई है। धन्यवाद। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मां के नाम एक पेड़ कार्यक्रम के अंतर्गत महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं तथा छात्राओं द्वारा महाविद्यालय परिसर में अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाया गया। निर्देशक प्रोफेसर कल्पलता पांडे, प्रोफेसर मनोहर राम, विभाग के अध्यक्ष आयुर्वेद कॉलेज चौकाघाट वाराणसी तथा डॉक्टर संजय प्रकाश, दुर्गुण विभाग आयुर्वेद कॉलेज चौकाघाट वाराणसी द्वारा भी इस अवसर पर अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाया गया। स्वतंत्र हुआ है। इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग जश्न के मनाने के साथ साथ आज पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विश्व जो ग्लोबलाइजेशन है, मेंटेन करना है उसको, पर्यावरण को, जो उस संदर्भ में आज हम अपने माँ के नाम पर एक पौधा रोपण किया है। और मैं डॉक्टर मनोहर राम, प्रोफेसर विभागाध्यक्ष राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय वाराणसी एवं सदस्य भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ। नमस्कार। आज हम सब 77वीं वर्षगांठ मना रहे हैं स्वतंत्रता की। स्वतंत्र होने का आनंद जो होता है वो वही जान सकता है जो स्वतंत्र रहता है। परतंत्रता में जीने वाला व्यक्ति स्वतंत्रता को कई बार भूल जाता है। आज हम लोग एक प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई है, एक वृक्ष माँ के नाम, और हम सब जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण किस तरह से बढ़ रहा है, कैसे जो है वो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं और सब कुछ उसमें बहुत अधिक आवश्यक हो गया है कि वृक्ष लगे और एक वृक्ष जो है वो कई लोगों को जीवन दान देने में समर्थ होता है। इसलिए इस आयोजन को हम लोगों ने किया है। यहाँ पर हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राएँ, अध्यापक और बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल के छात्र छात्राएँ और अध्यापक मिलकर ये एक पौधा लगाएंगे अपनी माँ के नाम को स्मरण करते हुए, और उसमें अपने माँ को जीवंत करेंगे और साथ में जन्मभूमि को भी जीवित और जीवंत करेंगे। ये शुभ दिन है, बहुत बहुत अधिक शुभ दिन है। एक तो स्वतंत्रता दिवस का शुभ दिन, दूसरा आप किसी चीज़ को एक जन्म दे रहे हैं, एक पौधे को जन्म दे रहे हैं, इसका भी आनंद बहुत ज़्यादा है। सर्जना का आनंद, इससे बढ़कर कोई दूसरा आनंद नहीं होता। तो आज सृजन कर रहे हैं हम लोग, उसका भी आनंद है। और ये हम लोग भेषज उद्यान बना रहे हैं। रामनगर के तरफ यहाँ पर कोई भी भेषज उद्यान नहीं है, तो यहाँ के बच्चे आयुर्वेद से जुड़ नहीं पा रहे हैं या जो औषधीय जो पौधे हैं उनसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। हम लोग इसको डेवलप करेंगे और आगे चल के और भी अधिक पौधे लगाएंगे। जो रेयर प्लांट्स हैं वो भी हम लोग यहाँ पर लाएंगे और साथ में जो आयुर्वेद महाविद्यालय है वो हम लोग के साथ देने के लिए प्रोफेसर मनोहर राम जी आए हैं और उनके साथ सहयोगी उनके आए हैं। ये हम लोग सब मिलकर इसको डेवलप करेंगे और रामनगर के बच्चों में पौधों के प्रति जागरूकता लाएंगे, विशेष रूप से औषधीय पौधों के रूप में। जो हम चले जाते हैं सीधे एलोपैथिक में चले जाते हैं, गोलियां खाते हैं, बहुत से ऐसे पौधे हैं कि उनको रगड़ कर उनका रस लगा दिया जाए तो उससे ठीक हो जाता है व्यक्ति।
लेकिन हम जानते नहीं हैं। और हमारी आयुर्वेद हमारी जो है वो बहुत एक वेद माना जाता है आयुर्वेद को, और इतनी बड़ी महती परंपरा अपने देश की भारतीय संस्कृति की, उसको हम लोग पुनर्जीवित करने के लिए इस आयोजन को हम लोगों ने किया है। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय प्रकाश, लेक्चरर इन द डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्य गुण, मीन्स जो औषधीय पौधे हैं उस विभाग का मैं ज्ञाता हूँ। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय चौका घाट वाराणसी पे स्थित है। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे जो मेडिसिनल प्लांट्स है, इसकी खूबसूरती ये है कि आचार्य चरक ने जो बताया है कि इस जगत में, इस धरती पे कोई भी ऐसा पौधा नहीं है, कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जो कि औषधि गुण जिसमें ना हो। लेकिन जो आम रूप से हर लोग जिसके बारे में जानते हों, वो आज औषधि पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोगों ने अपनी माँ के नाम पे मौलश्री, जिसको कि बकुल भी कहते हैं, मिमिसॉप्सिस लिंजाई है, जिसका आयुर्वेद में वर्णन दंत दाढ़ेकर मीन्स टूथ, जो दांत की मजबूती के लिए इसका वर्णन किया गया है। और भी औषधि पौधे जैसे अश्वगंधा है, शतावरी है, ये शरीर को बल प्रदान करता है, आपका जो है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। पारिजात है जो कि आजकल सियाटिका में उसका जो स्वरस यूज करते हैं। वैसे भी बहुत से मेडिसिनल प्लांट्स हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि चूँकि आयुर्वेद हमारी स्वदेशी पैथी है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों की इसकी जानकारी नहीं है। तो इस पर हम लोग को विचार मंथन करना चाहिए और अपनी पैथी को बहुत ही आगे बढ़ाना चाहिए, इसी तरह से अपने मेडिसिनल पौधों को लगा करके और उसकी गुणवत्ता बता करके। थैंक यू, धन्यवाद।